ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। सावन महीने में सबसे बड़ी एकादशी 29 जुलाई को पड़ रही है। यह एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। यह सावन के महीने में पड़ने की वजह से शिव भक्तों के लिए खास होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से जाने अनजाने में किए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वे व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, 29 जुलाई 2023 को पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी को बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। ऐसे में आप दो जगह पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दे। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, शनि दोष, राहु दोष, नजर दोष सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस्मत के चार चांद लग जाएंगे। अपार धन लक्ष्मी जी का आगमन होगा। धन के आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, आज का हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक जलाने के कई सारे फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार के दीपक आपको जलाना चाहिए और दीपक कौन सी दिशा में जलाना चाहिए ताकि आप जीवन में तरक्की कर सके, जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। दोस्तों, आज आप भी अपने जीवन में श्री विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में श्री हरि और माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें और वीडियो में को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके घर के अंदर जो मंदिर है उसमें रोज़ाना दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में दीपक नहीं जलाया हो, क्योंकि घर में मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर में जो भी नकारात्मकता और अशुभता है वो बाहर चली जाती है। अगर घर के अंदर दीपक नहीं जलाते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है, जिससे आपके घर की परेशानियां बहुत ही बढ़ने लगती है। घर के मुखिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग अपने घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं उनके घर में हमेशा ही मुसीबतें बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हो तो दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और हमेशा से धन की समस्याएं बनी रहती है। दीपक नहीं जलाने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, दुख का बढ़ावा होता है और कई लोग इन चीज़ों को जानते हुए भी कोई उपाय नहीं करते हैं। इसलिए आपको घर में रोजाना एक घी का दीपक या एक तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपके घर में की सभी नेगेटिव एनर्जी हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मकता ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है पर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आप घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही परेशान कर देती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सुबह सूरज डूब जाता है उसी समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ही प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको हाथ पैर मुंह धोकर एक दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए यह कर सकता है। दोस्तों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या बीमारी ठीक नहीं होती है तो यह भी एक संकेत होता है आपके घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को बढ़ावा दे रही है। इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है उसी समय घी का एक दीपक या सरसों के तेल का एक दीपक या तिल के तेल का एक दीपक आपको पूर्व दिशा में जला कर रखना है। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या है, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी कोई समस्या है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती है तो आपको अपने घर में उत्तर दिशा में रोज़ाना घी का दीपक जलाना चाहिए। एक भी दिन आप गैप नहीं करें। इससे आप उत्तर दिशा में रोज़ाना घी का एक दीपक जलाते हैं तो उससे आपकी धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है।
जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है उनको भी नौकरी मिल जाती है। जिस व्यक्ति को परेशानी ज़्यादा है वह व्यक्ति खुद दीपक जलाता है तो मिलने वाले फल अधिक गुना बढ़ जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या तेल के दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज न किया करें, क्योंकि इन गलतियों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप जो घी का दीपक जलाते हैं उससे निकलने वाली ऊर्जाएं होती है, उससे घर का माहौल सकारात्मक बनता है, एकदम सुखमय बनने लगता है। इसी तरीके से जो आप तेल का दीपक जलाते हो तो आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती है और दिए में से निकलने वाली एनर्जी नकारात्मकता को बाहर निकालकर वातावरण को सकारात्मक बनाता है। शाम के समय आप इन चीज़ों को मिस ना किया करें, तभी आपको आपके जीवन में सफलता मिल पाएगी। आपकी जितनी भी मनोकामना है वो परिपूर्ण होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा और पूजन विधि। यह व्रत कथा आपको जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की उपासना आपको करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उसमें सप्तधान रखें और उस सप्तधान पर जल का कलश स्थापित करें और उसे आम या अशोक के पत्ते से सजाएं। उसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पीले पुष्प, पीले फल, तुलसी आदि अर्पित करके धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन तुलसी जी के नीचे दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करना चाहिए। एकादशी की कथा के अनुसार पूजनीय नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र का नाम था जय शर्मा, जो धर्मभ्रष्ट होकर के पाप मार्ग पर चल पड़ा। उसके कारण उसके माता पिता और भाई बंधु सब दुखी रहने लगे। उसका कुकर्म जी इतना प्रबल हो गया कि परिजनों ने उसका त्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ समय के बाद उसके माता पिता ने भी उसको निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया। घूमते घूमते एक दिन तीर्थराज प्रयाग पहुंच गया। भूख से व्याकुल उसने त्रिवेणी में स्नान किया और निकट ही हरिमित्र मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों को नाश करने वाली पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनी। परम पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनकर मुनियों के आश्रम में ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो माँ भगवती उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि के वैकुंठ धाम से मैं वरदान देने आई हूँ। जय शर्मा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन, महात्म्य का स्मरण करता है, वह समस्त पापों में से तत्काल मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।